इस मुल्क में कोई शरीफ आदमी महफूज नहीं है। इस पार्टी का नाम तो तहरीक इंसाफ था। तहरीक इंसाफ के नाम पर ही तो ये परवान चढ़ी। इंसाफ 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 इंसाफ, तो वो अब इंसाफ कहाँ गया और मैं कहाँ तक इंतजार करूंगी। MQM के तमाम धड़े अली रजा आबदी शहीद के कातिलों को बचाने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। इस सिलसिले में जल्द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी समेत सबसे बात करूंगा, क्योंकि पुलिस कातिलों को बचाने के लिए काम कर रही है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को भी फ़ोन करूँगा, मैं मुस्तफ़ा कमाल को भी फ़ोन करूँगा, अनीस कायम खानी को भी करूँगा, मैं कंवर नवेद को भी करूँगा। और ये हमारा असासात है, ये पूरे मुल्क का असासात है, ये कौमी असासात है, ये कोई मामूली नुकसान नहीं है। उनके घर वालों का, मेरी भाभी का, उनके बच्चों का तो सबसे बड़ा नुकसान है ही, लेकिन ये पूरे मुल्क का, पूरी कौम का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। अगर इसको हमने इसी तरह जाने दिया, ये एड्रेस ना हुआ और ये कातिल ना पकड़े गए, उन्हें करार वाक़ई सज़ा ना हुई, तो फिर उसके बाद इस मुल्क में कोई शरीफ आदमी महफूज नहीं है, कोई नफीस आदमी महफूज नहीं है। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान के बगैर जेल भेज दिया है, जिससे उन्हें रिलीफ मिलेगा और ये रिहा हो जाएंगे। जो 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं उनका जेल रिमांड हो गया, जुडिशल कस्टडी हो गई, तो उनका 164 का इकबाली बयान, कॉन्फेशनल बयान जुडिशल रिमांड से पहले होता है, वो क्यों नहीं हुआ? अब क्या जब उनका कॉन्फेशनल स्टेटमेंट ही नहीं हुआ, पुलिस ने सिर्फ स्टेटमेंट लिया है, 164 का बयान ही नहीं है, तो क्या अदालत में वो पुलिस के इस स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो छूट जाएंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि तफ्तीश सही नहीं हो रही है, जिस पर शहीद के अहले खाना, दोस्तों, अहबाब समेत हम सबको एतमाद नहीं है। मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, तफ्तीश सही खतूत पर नहीं हो रही है और ऐसा मालूम हो रहा है कि असल कातिलों को बचाने की साजिश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म से अपील है, सही तफ्तीश के लिए अपना किरदार अदा करें, नहीं तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। और हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके सरबराहों को चाहिए कि वो बैठें और इसकी तफ्तीश को दुरुस्त सिमत में ले जाएं, इसे ठीक करें। वरना मैं समझता हूँ कि असल कातिलों को जो है वो ये छुपाया जा रहा है और असल कातिलों को नहीं पकड़ा जा रहा, हम यही समझेंगे। अली रज़ा आबदी शहीद के एतराफ़ की गलियाँ, उनके तमाम घरों की आप फुटेज निकालें और उसके साथ उसी वक्त जो मेन शाहराह अली रज़ा आबदी शहीद भाई के घर से जो गलियाँ निकलती हैं, क्योंकि कातिल ये घनाउनी वारदात करने के बाद किसी मेन शाहराह पर गए हैं, तो वहाँ के कैमरे आसानी से उन कातिलों की शनाख्त कर सकते हैं। तो फिर ये सारी फुटेजेस को लेकर एक दूसरे के साथ मिलाकर, जो गाड़ी भी उसके फौरी बाद या उससे पहले आई गई है, उन सब में कौन लोग थे, वो गाड़ियाँ किसकी, वो गाड़ी किसकी है, वो मोटरसाइकिल में कौन सवार थे, ये सारी बातें आ सकती हैं। तो अब तक इस बारे में तहकीकात क्यों नहीं की गई? मेरा मुतालबा ये है कि आखिर बेकसूर शहीद मज़लूम अली रज़ा आबदी की तफ्तीश अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई और जो उनके किलर्स थे वो अपने कैफर किरदार तक नहीं पहुँचे। मौजूदा हुकूमत जो है उससे बहुत ही अपील पुरजोर करती हूँ। आप सबको पता है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं कि वो सिर्फ कराची के नहीं पूरे मुल्क का सरमाया था। वो कभी भी रैश नहीं हुआ, हमेशा लॉजिकल बात की उसने। इंटरव्यू पे आप देख लीजिए, टीवी प्रोग्राम्स में देख लीजिए, एवरीबडी लव्स एंड अप्रिशिएट्स हर। हो ही नहीं सकता। और इस अरबाब इख्तियार, चाहे वो सिंध से मुताल्लिक़ हो या सेंट्रल से मुताल्लिक़ हो, उन सब से यही मेरी दरख्वास्त है कि इस पार्टी का नाम तो तहरीक इंसाफ था। तहरीक इंसाफ के नाम पर ही तो ये परवान चढ़ी। इंसाफ 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 इंसाफ, तो वो अब इंसाफ कहाँ गया और मैं कहाँ तक इंतज़ार करूँगी। मैं नहीं बल्कि पूरी कौम, उसके अहल-ए-याल और बच्चे।